आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कचौड़ी। ये बहुत ही खस्ता बनती है। ये नॉर्थ इंडिया का फेमस ब्रेकफास्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कचौड़ियाँ बनाना। तो इसके लिए मैंने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से बीन लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट तक भिगा दूंगी। केवल 15-20 मिनट तक ही भिगाना है और इसको फिर हमें 3-4 पानी से वॉश कर लेना है। तो ये दाल हमारी भीग गई है, इसको मैंने वॉश भी कर लिया है। अब हम इसमें सिर्फ उतना ही पानी लेंगे हमारी दाल डूब जाए। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी और डालेंगे नमक। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है, छोटी चम्मच, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम कुकर में 1 सीटी लगाएंगे। तो दाल कच्ची रहे पक्की रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 ही सीटी लगाना है कुकर में। तो ये हमने कुकर में 1 सीटी लगाई है। तो मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, बड़ी वाली सौंफ, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स भी चाहिए और लाल मिर्च पाउडर भी चाहिए, जीरा और हींग। तो अब हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें, तो 3 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, आधी छोटी चम्मच जीरा, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ। कचौड़ी में सौंफ का और हींग का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। और फिर हम डालेंगे हींग। तो आधी छोटी चम्मच हींग डाली, क्योंकि हींग बहुत तेज़ होनी चाहिए कचौड़ी के मसाले में। अब हम इसको चलाएंगे और गैस का फ्लेम करेंगे स्लो, और उसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और उसमें जो हमने दाल बॉईल की थी वो डाल देंगे। अगर आपको दाल बॉईल नहीं करना है तो आप भिगा दें दाल को आधे घंटे तक और उसको फिर एक दरदरा मिक्सी में पेस्ट बना लें और फिर उसे भून लीजिए आप। और अगर आपको चाहिए बेसन मिलाना, तो दाल जब हमने डाली थी उसके पहले आप बेसन डाल दीजिए और उसको भूनकर फिर आप दाल डाल दीजिए। पर मैं आपको अपने स्टाइल से कचौड़ी बनाना सिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने नमक चख के देखा था तो मुझे कम लगा, तो मैंने स्वाद के अनुसार इसमें आधी छोटी चम्मच नमक और डाला है। अब इसको मसाले को स्लो पे हमको भूनना है और उस स्टेज तक भूनना है जब तक ये दाल खिली खिली ना हो जाए। भुनने के बाद ये दाल अपने आप ही अलग अलग हो जाएगी। आप देखेंगे एक एक दाना दाल का अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो फीलिंग बनाते हैं हम, वो काफ़ी इजी पड़ती है। जो हम पीस कर बनाते हैं वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है। तो अब हम इसको स्लो करके भूनेंगे। आप इसको कंटिन्यू भूनते रहिए, इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है एक। तो ये धीरे धीरे करके भून रही है, पर ये अभी भुनी नहीं है। इसका तरीका यही है पता करने का, दाल भुनी के नहीं, एकदम खिल के अलग अलग दाल हो जाएगी, समझ लीजिए मसाला तैयार हो गया। देखिए, मतलब मुझे दाल भूनने में 15 मिनट करीब लग गए ये, तब जाके वो भुन गई है। दाल भूनने में भी एक आर्ट है इसकी। तो देखिए कितनी अच्छी दाल बनकर ये तैयार हो गई है। तो अब हम आटा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। कचौड़ी में हमेशा तेज़ नमक डाला जाता है। कचौड़ी का जो कवर रहता है उसमें थोड़ा तेज़ नमक रहता है। मैंने 2.5 छोटे चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए नमक को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। तो मैंने 2 कप में 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। तो तेल का भी अंदाज़ ये है कि आप इसमें डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मैश करना है। आटे को खूब अच्छे से मसलना है हमको। तो ये एकदम से इसके लड्डू बनने लगेंगे।
अब इसका तरीका ये है कि इसके आटे को आप जितना मसलेंगे कचौड़ी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी और खस्ता बनेगी। आप चाहें तो यहाँ पर घी का मोइन भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे घी का मोइन देना इतना पसंद नहीं आता। कचौड़ियाँ थोड़ी मुझे नरम नरम लगती हैं उससे। तेल के मोइन से एकदम कड़क कचौड़ी बनती, कड़क मतलब खस्ता कचौड़ी बन जाती है एकदम से। तो अब हम इसे काफ़ी देर तक, मैंने इसको 4-5 मिनट तक इसी तरह से इसको मसला था। देखिए इस तरह से अब इसमें लड्डू बनने चालू हो गए हैं। तो इस तरह से इसमें लड्डू बनना चालू हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई आटा अभी प्रिपेयर है गूंदने के लिए। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक नरम डो तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी का करते हैं उसी तरह का। समोसा जब हम बनाते हैं तो एक सख्त डो लगाते हैं, कचौड़ी में नरम लगाते हैं। तो आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और आटे को थोड़ा चिकना करेंगे। तो इस तरह से आप आटे को चिकना कर लीजिए। तो ये आटा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी बनाएंगे कचौड़ियाँ। तो देख लीजिए आप आटा कितना नरम गूंदना है। तो इसके लिए मैंने आटे को लिया है और लंबाई में एक रोल बना लिया है। अब मैं उसकी लोई बनाऊंगी। लोई आप अपने अंदाजे से बनाइए, आपको कचौड़ी छोटी पसंद है बड़ी पसंद है उस हिसाब से आप बनाइए। मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं तो मैं थोड़ी बड़ी बड़ी लोई बना रही हूँ। तो अब इसके छोटे छोटे गोले बना लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप बनाते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मुझसे। तो इस तरह से हम एक गोला लेंगे जिसको हम हल्का सा बेलन लगाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी बढ़ा सकते हैं इसको। और इसमें अब हम फिलिंग डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें मसाला डाल दिया है। तो देखिए मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ। मसाले को अंदर की तरह दबाते जाना है। इस तरह से अंगूठे से मैं प्रेस करती जा रही हूँ और उसको बंद करती जा रही हूँ। और ये ऊपर का आटा आप चाहे तो तोड़ के अलग भी कर सकते हैं या उसी में ही आप फोल्ड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से करना है इसको। अब हम इसे दबाएंगे। अब आप चाहें तो इसे हाथ से बड़ा कर सकते हैं या हल्का बेलन लगा सकते हैं। तो मुझे बेलन लगाना इजी पड़ता है तो मैं बेलन से थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी बन गई, बिल्कुल फूटी भी नहीं है ये। अब मैं आपको एक और भर के बता देती हूँ, काफ़ी इजी है। वैसे ही मैंने इसको बेल के थोड़ा बड़ा किया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के, अच्छे से भर के मैंने मसाला भरा है और फिर मैं इसे फोल्ड करूँगी, अंगूठे से अंदर प्रेस करूँगी मसाले को और कचौड़ी बंद कर दूँगी। और इस तरह से आप गोल घुमाते हुए आटे को ऊपर फोल्ड कर दीजिए या फिर तोड़ के अलग निकाल दीजिए। तो ये बन गई है। अब मैं इसमें हल्का सा बेलन लगा दूँगी। तो ये कचौड़ी तैयार हो गई है। साइज़ आपके ऊपर मैटर करता है, आपको छोटा रखना है बड़ा रखना है, जिस तरह से रखना है आप रख सकते हैं। तो ये मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं। तो अब हम इसे सेकेंगे। तो इस कचौड़ी को मैं पहले भी सेक चुकी हूँ एक बैच। तो उसी कढ़ाई में मैं ये कचौड़ियाँ सेक लेती हूँ। तो मैंने 4 कचौड़ी इसमें डाल दी है। तेल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तेल काफ़ी भरा हुआ होना चाहिए और एकदम स्लो गैस पे डालना है, हाई गैस बिल्कुल नहीं करें तो ही ये फूलेंगी। ये देखिए लाइट एकदम बबल्स आ रहे हैं, गैस एकदम स्लो है। स्लो गैस पे ही सेकना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी, क्रिस्पी भी नहीं होगी। अपने को एकदम खस्ता कचौड़ी चाहिए ना। तो देखिए जब हल्की सी गुलाबी हो जाए तब उसे टर्न कर दीजिए आप।
तो हमको गोल्डन ब्राउन सेकना है ये कचौड़ी। तो इस तरह से आप सेकी। इसको दही के साथ, धनिए की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व किया जाता है, या फिर आलू की स्पाइसी सब्जी रहती है उसके साथ सर्व किया जाता है। और ये कचौड़ी जो दूसरी दालों से भरकर कचौड़ियाँ बनाई जाती है उसके मुकाबले ये कचौड़ी ज़्यादा टिकाऊ होती है। इसको 3-4 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो इसको मैं सर्व करूंगी हरी धनिया की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। दोनों चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप रेसिपी वहाँ पर से देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ।